हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज लेक्चर नंबर 12 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हमने लेक्चर 11 में स्टार्ट किया था अपना ट्रायल बैलेंस। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि BRS जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर्स मैंने क्यों नहीं करवाए, क्योंकि जब हम लेजर पढ़ लेते हैं उसके बाद एकदम से ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपके लिए ट्रायल बैलेंस लेकर आया जाए। वो चैप्टर्स हम उसके बाद कवर करेंगे। कवर हम पूरा सिलेबस करेंगे, उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए, जैसा कि कल बोला था मैंने आपको कि हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के। देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग एंट्रीज़। तो ये तो हो गई एंट्रीज़, ठीक है। ये एज इट इज़ आपकी सॉल्यूशन में जाएंगी। आपको क्या डिसाइड करना है कि ये डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी, मतलब इसका डेबिट बैलेंस होगा या होगा इसका क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए सॉल्यूशन ही देखते हैं, वहीं से आपको मैं क्लियर करती चलूँगी कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों है। देखिए, हमारी पहली एंट्री है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है कि अगर हम 31 मार्च 2017 वाले अकाउंटिंग ईयर से आए 1 अप्रैल 2017 वाले अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉक बचा था उसे हम नेक्स्ट ईयर लेकर जा रहे हैं। हम उसको फेंक तो नहीं देंगे, उसे हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक हमारे लिए है असेट, क्योंकि ये हमें आगे बिजनेस में सेल्स करने में हेल्प करेगा। असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो यहाँ आ गया डेबिट 10,500, ठीक है। परचेजेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। परचेजेस होते हैं एक्सपेंस, नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस का हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिर आता है सेल्स। सेल्स है हमारे लिए इनकम। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स आ गया हमारा क्रेडिट साइड में। फिर आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है कि अगर हमने कुछ सामान परचेज़ किया, उसके बाद कुछ हमने रिटर्न कर दिया, तो अब हमें उसको पैसे कम देने हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा अपना खर्चा मान लिया था उसको हमने करना है रिवर्स, तो डेबिट को करना है अब क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हमसे कस्टमर कुछ सामान लेकर गया था लेकिन अब उसने वापस कर दिया, तो जो हमने इनकम अपनी एक्स्ट्रा दिखा दी थी वो अब हमें नहीं होगी, तो उसको हम कर देंगे रिवर्स, वो हम कर देंगे डेबिट। फिर आता है हमारा कमीशन पेड। अगर यहाँ सिर्फ कमीशन होता तो उसे हम मानते हैं इनकम, लेकिन यहाँ मेंशन है कमीशन है हमारा पेड, तो वो हो गया एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब कस्टमर हमें कुछ पैसा दे रहा है और हम उसको दे रहे हैं डिस्काउंट, तो हमें पैसा कम मिला, हमारे लिए हो गया वो एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये हो गया 2000 से डेबिट। फिर आती है सैलरी। आप सैलरी पे कर रहे हैं अपने स्टाफ को, तो आपका हो रहा है खर्चा, तो हो गया वो डेबिट, ठीक है। फिर आता है रेंट। रेंट भी होता है खर्चा, वो भी हो गया डेबिट। एडवर्टीज़मेंट, आपने एडवर्टीज़मेंट के लिए कुछ पैसा दिया, आपके लिए है खर्चा, तो वो होता है डेबिट। प्लांट,
प्लांट क्या होता है? प्लांट होता है कि मान लीजिए आपने प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा सेटअप किया किसी प्लांट का, जिसमें मशीनरी और सब इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो वो आपके लिए होता है असेट। तो असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, वो हो गया डेबिट। फिर आते हैं डेटर्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, हमने उन्हें उधार पे सामान बेचा है, तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे लेंगे पैसा, तो वो हो जाएगा डेबिट। ऐसे ही आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मतलब जिन्होंने हमें उधारी पर सामान दिया है तो हमने उन्हें देना है पैसा, वो है हमारे सर पे बोझ, क्योंकि कभी ना कभी हमें उनका पैसा देना पड़ेगा, तो वो है हमारे लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उन्हें हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। फिर आता है कैश इन हैंड। कैश तो बहुत बड़ी असेट होती है हमारी, वो हमें हर चीज़ में हेल्प करती है, तो कैश हो गया हमारा असेट, उसका हो गया डेबिट बैलेंस। ये बहुत इजी है ट्रायल बैलेंस, बस आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल है बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमारे कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये है बिजनेस के लिए लायबिलिटी। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस के लिए है असेट, क्योंकि वो यूज़ करता है उसको प्रोडक्शन में, तो ये हो गया हमारा डेबिट। आप वो मान लीजिए कि जो भी जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, घर के हिसाब से ही सोचिए कि अगर आपने सैलरी पे करी, आपका कोई वर्कर है उसको आपने वेजेस दिए, या छोटा मोटा आप खर्चा आप स्टेशनरी लेकर आए, ऐसे छोटे मोटे खर्चे, आप रिक्शा पे गए तो आपने उसके पैसे दिए, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार हो सकते हैं। असेट्स क्या होता है, आप फर्नीचर, कार, मशीनरी साल में बार बार तो नहीं खरीदते, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारा क्रिएट करता है असेट। ठीक है, यहाँ मैंने असेट भी क्लियर कर दिया। वैसे हमने अपने चैनल ड्रीम पाठशाला पर और भी वीडियोस डाली हैं जिनसे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ड्राइंग्स। कैपिटल हमारा कम होता है ड्राइंग्स में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैपिटल जो है बिजनेस की तरफ लायबिलिटी, जो कि बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, बिजनेसमैन की तरफ, वो हमारा हो जाता है कम, क्योंकि बिजनेसमैन कुछ कैपिटल निकाल के ले जाता है एज ड्राइंग्स। तो जो हमने अपनी एक्स्ट्रा लायबिलिटी, मतलब जो बिजनेस ने एक्स्ट्रा लायबिलिटी दिखा रखी थी, उसको हम कर रहे हैं रिवर्स, तो वो हो गया हमारा डेबिट। फिर आते हैं वेजेस। वेजेस होता है खर्चा, सिंपल है, एक्सपेंस होता है, रिकरिंग होता है, हर महीने देना होता है, तो वो हो गया डेबिट। फिर आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है? देखिए, बिजनेस के लिए बैंक्स में अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट में आपको एक फैसिलिटी दी जाती है ओवरड्राफ्ट की। उसमें होता है कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन एक चेक आया है, वो क्लियर होना है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि एक्स अमाउंट तक आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। वो क्यों फैसिलिटी देता है? कि जिससे आपकी मार्केट में रेपुटेशन बनी रहे, इसलिए आपको वो फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन वो जो आपको फैसिलिटी दी जाती है, उसके बदले आपको वो चीज़ वापस भी करनी है, फ्री में तो नहीं मिलती। तो जो पैसा आपको बैंक ने दिया है, वो आपको रिटर्न भी करना है विद इंटरेस्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से मान लीजिए हो गया बैंक ने हमें दिया लोन।
लोन होती है हमारी लायबिलिटी, तो इसका भी हो गया क्रेडिट बैलेंस। फिर आप इन सब ट्रांजैक्शंस का जो हमने डिस्कस की उनका कर देंगे टोटल, वो आ जाएगा 1,63,100। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया हमारा डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट। अब अगर डेबिट हमारा क्रेडिट के इक्वल ना आए तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है कि जो हमारा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट साइड का जहाँ का भी बैलेंस हमारा ज़्यादा आया उसे हम सही मान लेंगे, और जो हमारी साइड कम है वहाँ हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नहीं होता तो हमारा क्रेडिट 5,000 से कम हो जाता, तो ये 5,000 हम डाल देते एज सस्पेंस अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। इस बैलेंस को सही मान के हम इसे बैलेंस कर देते। ये हम क्यों करते हैं? ये हम टेम्परेरीली करते हैं। सस्पेंस अकाउंट होता है जो टेम्परेरी मैचिंग के लिए क्रिएट किया जाता है। उससे हमें पता क्या चलता है? उससे हमें पता लगता है कि हमारी हुई है कुछ एरर। देखिए, if debit is not equal to credit in the above type of questions, it indicates error and shown as suspense account। तो हम उस एरर को दे देते हैं सस्पेंस अकाउंट का नाम। ठीक है, फिर वो एरर हमें देखनी होती है कि हमारी एरर एक्चुअली हुई कहाँ है। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स हमारी होती हैं बेसिकली 4 टाइप्स की: एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? ये होता है हमारा या तो हमने गलत पोस्ट कर दिया, या हमने गलत टोटल कर दिया, गलत बैलेंसिंग या रिकॉर्डिंग कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले जो एरर्स हैं इनका इफ़ेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में दिखता है। अब दिखने का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर कोई हमारा कस्टमर है राज, हमने उसे देने हैं 25,000, मतलब हम उससे सामान ख़रीदते हैं, हमने उसे देने हैं 25,000। कैश अकाउंट में तो हमने डाल दिए 25,000, लेकिन जब हम राज के अकाउंट में गए तो हमने गलती से वहाँ लिख दिया 2,500। तो ये जब गलती हुई हमारी, ये हमारी दिखेगी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि एक तरफ तो आपने सही पोस्टिंग कर दी और दूसरी तरफ आपने कर दी गलत। तो इस टाइप की एरर्स दिखती हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, फिर आता है एरर ऑफ ओमिशन। अब ये 2 तरह का हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि पूरी तरह ही आपने ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी। सपोज़ आपने की है वेजेस पे, उसकी एंट्री आपने की वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही भूल गए करना, तो कोई भी साइड पोस्ट नहीं हुई, तो दोनों ही साइड्स हमारी कम हो जाएंगी सेम अमाउंट से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हमारी नहीं होगी ट्रायल बैलेंस में। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई था क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने की है पेमेंट, तो उसकी एंट्री बनी क्रेडिटर का जो भी नाम है डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा ना कैश कम हुआ ना हमारा क्रेडिटर कम हुआ, क्योंकि हमने उसको फुली ओमिट कर दिया, हम भूल ही गए करना। तो ये वाली ट्रांजैक्शंस हमारी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखती। ठीक है, फिर आता है पार्शियल ओमिशन, मतलब हम एक पार्ट ऑफ द एंट्री भूल गए। जैसे हमने डिस्कस किया, हमने क्रेडिटर को करनी है पेमेंट, तो उसकी एंट्री हमारी जर्नल में तो हो गई, लेकिन हम कैश में उसे करना भूल गए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिटर के लेजर में तो हमने पोस्ट कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन असेट जो हमारी कम होनी थी वो हमारी हुई ही नहीं। तो एक साइड हमारी ज़्यादा बड़ी हुई हो गई। तो दिस इज़ शोन इन ट्रायल बैलेंस, दिस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
अब प्रिंसिपल ही गलत है। मान लीजिए आपने की मशीनरी परचेज, लेकिन आपने उसको मशीनरी डेबिट ना करने की जगह आपने एंट्री कर दी टू कैश, परचेजेस टू कैश, यहाँ जबकि आना चाहिए था मशीनरी। तो ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि आपने सिर्फ अकाउंट की गलती की है। डेबिट और क्रेडिट आपके अमाउंट से तो रिफ्लेक्ट हुए हैं, पर आपने यहाँ प्रिंसिपल की गलती की है। अब ये जो एरर्स हैं ये आपको और क्लियर होंगी जब हम चैप्टर करेंगे अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा इंट्रो यहाँ पे दे रही हूँ एरर्स का, ठीक है। फिर आती है हमारी कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर क्या होती है कि एक एरर ने दूसरे एरर को कर लिया कवर। देखिए, मान लीजिए हमारा हो रहा था परचेज़ अकाउंट में एक्सेस डेबिट 10,000 से, गलती से 10,000 से वो एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा था, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न का भी होता है हमारा डेबिट बैलेंस, तो उसमें क्या किया हमने, गलती से हमारा 10,000 रुपये कम डेबिट हो गया, यहाँ हो गया था ज़्यादा, यहाँ हो गया कम, तो एक दूसरे ने कॉम्पेंसेट कर लिया। तो इसका भी इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। ये होती हैं एरर्स। ये सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन था। आगे जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे उसमें ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड रॉन्गली, प्रिपेयर इट करेक्टली। अब रॉन्ग और करेक्ट कैसे करना है कि बैलेंस हमने गलत जगह पोस्टिंग कर रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्म में, हम सॉल्यूशन से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, इसको करते हैं डिस्कस। अब देखिए, पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें देखना है कि इसका टोटल मैच कर रहा है या नहीं। तो टोटल तो मैच कर गया। अब देखते हैं कि गलत पोस्टिंग कहाँ कहाँ है। देखिए, कैश इन हैंड था हमारा क्रेडिट साइड पे। कैश हमारा होता है असेट, तो उसका होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको हम पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा उसमें आप इसको दिखाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। फिर आता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न, हमने कुछ सामान वापस कर दिया तो अब हमें कम पैसे देने हैं, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि परचेज़ को हमने किया था डेबिट। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड पे। वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में तो लिखा ही है वो एक्सपेंस है, डेबिट है, ठीक है। फिर आता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स हमारा होता है क्रेडिट, कुछ सामान उसने हमें वापस कर दिया, हमें उसे करना है रिवर्स, तो उसको कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल है लायबिलिटी, तो वो होगी क्रेडिट, इसको हमने कर दिया क्रेडिट। फिर आता है कैरेज आउटवर्ड, जो हमने सामान पहुंचाना है कस्टमर को, उसके लिए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ कैरेज का खर्चा दिया, वो है खर्चा, तो वो होगा हमारा डेबिट, ठीक है। ये क्रेडिट गलत हुआ है। फिर आता है डिस्काउंट रिसीव, हमें कुछ डिस्काउंट मिला, तो हमें डिस्काउंट मिला तो वो तो है हमारी इनकम, तो इनकम्स आर क्रेडिटेड। फिर आता है हमारा कमीशन। पिछले क्वेश्चन में था कमीशन पेड, अब यहाँ सिर्फ कमीशन मेंशन्ड है, मतलब ये हमने किया है रिसीव, तो यहाँ डेबिट हो रखा है, इनकम है हमने रिसीव की है, तो वो होगा क्रेडिट। फिर आता है मशीनरी, स्टॉक, ये दोनों हैं हमारी असेट्स, ठीक है। असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो ये हो जाएंगी डेबिट। फिर डेटर्स हमारा असेट है, वो ठीक है, हमने उनसे पैसा लेना है, तो वो असेट है, ठीक है। क्रेडिटर्स और सेल्स दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी एकदम ठीक है।
परचेजेस डेबिट बैलेंस है, ये भी एकदम ठीक है। एक मैंने आपको चार्ट करवाया था लास्ट लेक्चर में, उसके लिए आप हमारा चैनल ड्रीम पाठशाला देखिए, उसमें आपको बहुत फास्ट करने की आदत पड़ जाएगी कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या तो हम डेबिट करेंगे और क्या हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है हमारे लिए लायबिलिटी, तो वो हो जाता है क्रेडिट। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं तो होंगे डेबिट। फिर लोन फ्रॉम अमित, अमित से हमने लोन लिया, हम बैंक से लोन लें या हम अमित से लोन लें, रहेगी हमारे लिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी होगी क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड खर्चा है, डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम है, क्रेडिट है, ठीक है। अब इसमें दो एंट्रीज गिवन हैं, क्लोजिंग स्टॉक और सस्पेंस एक्सपेंस या सस्पेंस अकाउंट। ये हमारी ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता, वो हमारा होता है नीचे। अब नीचे कैसे, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नोट्स में होगा, वो कभी भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक हमारा होता है ट्रायल बैलेंस का पार्ट, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता। ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट हम बैलेंस करने के लिए टेम्प्ररी अकाउंट लाते हैं, वैसे ये हमारा ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को हम नहीं दिखाएंगे। फिर हम कर देंगे इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपकी आएगी यहाँ से 2000 कम, 2000 कम, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,13,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए ट्रायल बैलेंस के। होप कि आपको समझ आए हों। अब हम नेक्स्ट आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनमें से हम कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग। हमारा चैनल ड्रीम पाठशाला लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।